अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ शहजाद। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर वो पूरा टॉपिक आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आपको पता चल जाएगा कि गारमेंट्स या पैंट है, जो फाइनल वॉश होती है उससे पहले क्या क्या प्रोसेस होते हैं। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले मेन मैं पॉइंट बता देता हूँ, एंड पे हम वॉशिंग पे आ जाएंगे। बेसिकली मैं बताऊँगा वॉशिंग का आज। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले कॉटन होती है, कॉटन से फैब्रिक बनता है। फैब्रिक के बाद कटिंग वगैरह होती है, उसकी पैंट बनती है, पैंट स्टिच होती है, स्टिच होने के बाद वॉशिंग में आ जाती है। वॉशिंग कह लें आप, लॉन्ड्री कह लें। और वॉशिंग में आपको पता है कि मुख्तलिफ वॉशेज़ होती हैं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टोन वॉश, ब्लीच वॉश, डार्क वॉश, ब्लू वॉश, रिंस वॉश, एसिड वॉश, बहुत ज़्यादा वॉशेज़ होती हैं। जब वॉशिंग में आती है, सबसे पहले इस पे होता है ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस बेसिकली वॉशिंग में 2 मेन प्रोसेसेस होते हैं, एक ड्राई और सेकंड वेट। ड्राई पहले होता है, जैसे स्टिचिंग से माल आएगा ड्राई प्रोसेस होगा, उसके बाद होगा वॉशिंग। लेकिन ड्राई में भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। अब ड्राई में मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं, और आज मैं जो डिस्कस करूँगा वो जस्ट ड्राई प्रोसेस डिस्कस करूँगा। उसके बाद अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा मैं वॉशिंग के हवाले से। ड्राई प्रोसेस में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सैंपल, जो बायर ने हमें सैंपल दिया उस पे प्रोसेसेस होते हैं। तो मैं आपको लेकिन जो बताऊँगा सारे प्रोसेसेस के बारे में बताऊँगा, सैंपल्स पे होता है, कोई प्रोसेस होता है, कोई नहीं होता। रिक्वायरमेंट जो होती है बायर की। व्हिस्कर्स बनने से पहले इसका एक पैटर्न होता है जो कि हर सैंपल का डिफरेंट होता है। सबसे पहले इसका पैटर्न काटा जाता है। व्हिस्कर्स मीन्स आपने देखा होगा, जो टेक्सटाइल के स्टूडेंट हैं, जो वॉशिंग के या टेक्सटाइल के लोग हैं, उन्हें तो पता होगा व्हिस्कर्स क्या है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ जिन्हें नहीं पता। आपने देखा हो जीन्स जो होती है उसके ऊपर लाइन्स बनी होती हैं, पतली-पतली लाइन, पतली-पतली लाइन्स बनी होती हैं। सबसे पहले व्हिस्कर्स बनते हैं। व्हिस्कर्स डिफरेंट होते हैं, फ्रंट बैक पे भी होते हैं, फ्रंट पे भी होते हैं, साइड्स पे भी होते हैं। व्हिस्कर बनने के बाद अगला स्टेप होता है, स्टेप 2 जो होता है वो होता है स्क्रैपिंग का। स्क्रैपिंग कह लें आप, ब्रशिंग कह लें आप, जो कि एक आप लोगों ने टेक्सटाइल के लोगों ने तो देखा होगा कि जो डमी के ऊपर चढ़ाकर जो कि रेगमार से करते हैं। उस रेगमार की इंटेंसिटी भी डिफरेंट होती है। जैसे ही आपको फैब्रिक होगा उस हिसाब से वो इंटेंसिटी को यूज़ किया जाता है। स्क्रैपिंग होने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है पिनिंग का। पिनिंग कह लें आप, टैगिंग कह लें आप, जो कि आपने देखा होगा लाइक एक नॉच टाइप के अमूमन पॉकेट्स के नीचे इफेक्ट आ रहा होता है, उसे पिनिंग कहते हैं। जैसे ही पिनिंग होती है डिफरेंट, अच्छा जो प्रोसेस होगा वो सैंपल के मुताबिक होता है। पिनिंग होने के बाद हमारा जो गारमेंट है वो चला जाता है अगले स्टेप पे। अगला स्टेप आपने देखा होगा बाइंडिंग का होता है, कि जो लाइन्स बनी होती हैं पैंट के ऊपर, बड़ी टेक्सचर बनाता है, जैसे मार्बल टेक्सचर कह लें या कोई भी इस टाइप का टेक्सचर होता है। बाइंडिंग होने के बाद हमारा जो गारमेंट है वो ड्राई प्रोसेस से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद ये चला जाता है लॉट मेकिंग एरिया, जहाँ से लॉट्स बनती हैं और वो वॉशिंग में चला जाता है। अच्छा, इसमें ये जो मैंने आपको बताया ये सारा मैनुअल वर्क बताया है। ड्राई प्रोसेस पहले आज से आप 10 साल पहले चले जाएँ 100% मैनुअल होता था। लेकिन अब आपको पता है बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी, तो अब ये ड्राई प्रोसेस काफ़ी हद तक लेज़र डिपार्टमेंट, एक लेज़र मशीन्स होती हैं उनके थ्रू भी होना स्टार्ट हो गया। सेम प्रोसेस लेज़र डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी कॉस्ट भी कम आती है लेज़र डिपार्टमेंट में, और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। क्योंकि ये मैनुअल वर्क होता है और वो ऑटोमेटिक मशीन्स पे, कंप्यूटराइज़्ड मशीन्स पे कॉपी टू कॉपी बन रहा होता है, जो गारमेंट्स होता है, और मैनुअल वर्क में काफ़ी ज़्यादा जो फ़र्क होता है। वॉशिंग में, अच्छा मैं जहाँ पे था वहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। लॉट बनने के बाद जब वॉशिंग में चला जाता है, जो वॉशिंग का जो डिपार्टमेंट है मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। लेकिन इसके बाद भी 2 ड्राई प्रोसेस के और प्रोसेसेस होते हैं, जो कि फर्स्ट वॉश, बेसिकली गारमेंट की 2 वॉशेज़ होती हैं। फर्स्ट वॉश के बाद 2 प्रोसेस मज़ीद होते हैं। फर्स्ट वॉश होता है गारमेंट, फर्स्ट वॉश होने के बाद हमारा डिस्ट्रेस, डिस्टॉर्शन या ग्राइंडिंग कह लें आप, जिसे वो एक आसान ज़बान में हम बोलेंगे कि जो पेंट फटी होती है, वो फर्स्ट वॉश के बाद पेन को उस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है जिसे ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, या डिस्ट्रेस या डिस्टॉर्शन। वो अच्छा मैनुअल भी होता है और वो लेज़र पे भी होता है।
वो डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट से जब सैंपल उस पे गारमेंट पे काम हो जाता है, उसके बाद जो गारमेंट है हमारा चला जाता है स्प्रे में। स्प्रे आपको पता होगा, पीपी स्प्रे जिसको कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। वो सैंपल के मुताबिक स्प्रे के मुख्तलिफ जो ग्रामेज होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। हर सैंपल के हिसाब से ग्रामेज होंगे, और ऐसा नहीं कि कोई भी स्प्रे उठाया और लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैंपल के मुताबिक ग्रामेज पहले सेट होते हैं, उसके कुछ पीसेस बन के, उसके बाद हमारा जो गारमेंट है वो दोबारा वॉशिंग में चला जाता है फाइनल वॉश के लिए। ये जो सारे प्रोसेस मैंने बताए हैं, कुछ फर्स्ट वॉश से पहले के हैं ड्राई प्रोसेस में, और कुछ है फर्स्ट वॉश के बाद। ये पूरा हमारा ड्राई प्रोसेस में आता है। अगर कुछ तब्दीली करनी पड़ती है तो वो फिर एट द स्पॉट डिसीजन ले लिया जाता है। उसके बाद वो तब्दीली करके कि अगर हमने कुछ बिफोर फर्स्ट वॉश से भी पहले कुछ करना है तो कर लिया जाता है। अदरवाइज़ जो एक नॉर्मल प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। इसी तरह से पूरा प्रोसेस होता फर्स्ट वॉश के बाद ग्राइंडिंग और स्प्रे होने के बाद दोबारा वॉशिंग में आ जाता है, और गारमेंट फाइनल वॉश होने के बाद फाइनल हो जाता है। फाइनल होने के बाद वॉशिंग के मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से इसी तरह डिस्कस करूँगा। मज़ीद अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ ऐसी आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ स्किप कर दी है, तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि या आप किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। और जितने भी ये मैंने प्रोसेसेस बताए हैं आपको, ये मेरे जो वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएँगी, जो मैं पहले काफ़ी साल पहले ये वीडियोज़ बना के डाल चुका हूँ। लेकिन जैसा कि आपको पता है, मैं अब फेस के साथ ही वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो इसलिए अब दोबारा मैंने सोचा अब मैं डिस्क्राइब भी कर दूँ अच्छी तरह, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छी मेरी वीडियोज़ लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।